पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जमशेदपुर भारत का एक ऐसा औद्योगिक नगर जिसे टाटा समूह की दूरदर्शिता और नियोजित विकास का प्रतीक माना जाता है, आज प्रकृति की मार झेल रहा है। ये वही शहर है जो कभी भारत में सुनियोजित शहरी नियोजन का मॉडल बना था। ऐसे ही एक सुनियोजित क्षेत्र आशियाना नगर की कहानी आज चिंताजनक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जिस कॉलोनी को 1980 के दशक में जमशेदपुर की बढ़ती जनसंख्या और कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था, वो आज बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त है। दरअसल आशियाना नगर की नींव 1980 के दशक में टाटा स्टील द्वारा रखी गई थी। उस समय जमशेदपुर में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी और कर्मचारियों के लिए एक आधुनिक, सुरक्षित और सुविधा संपन्न आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता के तहत आशियाना नगर की योजना बनी, एक ऐसी कॉलोनी जो चौड़ी सड़कों, हरित उद्यानों, नियोजित जल निकासी प्रणाली, सामुदायिक भवन और अच्छे स्कूलों से सुसज्जित थी। ये क्षेत्र अपने समय की एक आदर्श प्लान्ड सोसाइटी माना जाता था, जहां फ्लैट, ड्यूप्लेक्स हाउस और स्वतंत्र बंगले मौजूद थे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि नागरिकों को शहर के कोलाहल से दूर एक शांत और व्यवस्थित जीवन शैली मिल सके, फिर भी आवश्यक सेवाओं से दूरी न हो। आशियाना नगर जमशेदपुर के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय रिहायशी इलाकों में से एक बन गया था। लेकिन हाल ही में प्रकृति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी शक्ति के आगे सबसे मजबूत मानवीय योजनाएं भी कमजोर पड़ सकती हैं। अब बीते गुरुवार को जमशेदपुर में 253.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर आ गईं। खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 5.05 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे बागबेड़ा, मानगो, सोनारी, कदमा और आशियाना नगर के कई इलाकों में पानी घुस गया है। आशियाना वुडलैंड में ड्यूप्लेक्स और कारें पूरी तरह डूब गई हैं और लोगों को नावों के सहारे सुरक्षित निकाला जा रहा है। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं और निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे ये चिंता और भी बढ़ गई है। दरअसल खरकई नदी इस समय खतरे के निशान से लगभग 5.5 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में इसका असर केवल नीचे क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आशियाना नगर जैसी ऊंचाई पर बसी कॉलोनियों को भी प्रभावित कर चुका है। रिहायशी सड़कों पर नावें चल रही हैं, गाड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं और घरों की ग्राउंड फ्लोर पर घुटनों तक पानी भर चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही और नालों की सफाई में कोताही ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया है। हर साल नाला सफाई के लिए फंड जारी होता है, लेकिन सही तरीके से सफाई न होने के कारण बारिश का पानी निकल नहीं पाता और बस्तियों में घुस जाता है। मानगो, बागबेड़ा और आशियाना नगर जैसे इलाकों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा देखा गया है, जहां लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जमशेदपुर ने ऐसी आपदा का सामना किया हो। 1986 में मानगो क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ को आज भी लोग एक बड़ी प्राकृतिक त्रासदी के रूप में याद करते हैं। उस समय भी भारी बारिश और स्वर्णरेखा नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण मानगो और आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही मची थी। सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे और जन धन की भारी क्षति हुई थी। वहीं आज लगभग 4 दशक बाद एक बार फिर वही भयावह दृश्य आशियाना नगर और अन्य इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार सुनियोजित सोसाइटी आशियाना नगर को भी इसका शिकार बनते देखना और भी चौंकाने वाला है। ये स्थिति ये साबित करती है कि नियोजन चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि सतत रख रखाव और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था लचर हो तो आपदाएं किसी को नहीं छोड़ती। आशियाना नगर, जो कभी जमशेदपुर की नियोजित और सुरक्षित जीवन शैली का प्रतीक था, आज बाढ़ की चपेट में है। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे शहर कितने भी सुनियोजित हो, प्राकृतिक आपदाओं के सामने हमें अपनी तैयारियों और शहरी बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना होगा। भविष्य के लिए ये एक चेतावनी है कि शहरी विकास के साथ साथ आपदा प्रबंधन और जल निकासी जैसी व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि आशियाना नगर जैसे सुंदर और आधुनिक क्षेत्र
फिर कभी ऐसी त्रासदी का शिकार न हों। गौरतलब है कि शहर की नियोजित रेखाओं के बीच जब पानी अपनी राह बना लेता है तो हमें अपनी योजनाओं को फिर से परखने और सुधारने की जरूरत होती है। आशियाना नगर की मौजूदा स्थिति इसी बदलाव की पुकार है, एक बेहतर, सुरक्षित और सतत शहरी भविष्य के लिए।